दिनों बाद दिल को सुकून आया है क्योंकि मेरा प्यार फिर से मेरे पास लौट आया है। आज स्कूल में मैं और यश एक साथ फोटो खिंचवा रहे थे। फोटो खिंचवाने के बाद जब मैं देखने गई तो इसकी भैंस की टट्टी, ये क्या कर दिया तूने? मेरा इसमें चेहरा कहाँ है? यश के बच्चे, ये सब तूने ही किया है ना? सच सच बता। रुक, आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज तेरी चटनी नहीं बना दी तो मेरा भी नाम अंजलि नहीं। रुक, भागता कहाँ है? उसके बाद स्कूल से घर जाते टाइम यश ने मेरा चिप्स छीन लिया। इसकी तो यश, मुझे मेरे चिप्स वापस कर। माँ ने मुझे 5 रुपए ही दिए थे खाने को। ला मेरा चिप्स। और जब उसने चिप्स वापस दिया तो इसने पूरा पैकेट ही खत्म कर दिया था। फिर मैं सना और आरव का प्रपोजल देखने गई। मैं उदास होकर वहाँ से जाने लगी। तभी अचानक यश ने आकर मुझे अपनी गोद में उठा लिया। बाकी सब प्रपोजल छोड़कर हम दोनों को ही देखने लगे। इसकी भैंस की, नीचे उतार जल्दी से। लोग पता नहीं क्या क्या सोच रहे होंगे। मैं शर्म के मारे वहाँ से भाग गई। उसके बाद यश अपनी आगे की स्टडी के लिए अमेरिका चला गया। उसके जाने के बाद मुझे उसकी बहुत याद आती थी। कैसे वो मुझे चिढ़ाता था, हंसाता था और कभी कभी तो इतना सताता था कि पूछो ही मत। उस पागल के जाने के बाद मैं बस वीडियो कॉल पर ही उससे बात कर पाती थी। सालों बीत गए और मैं एकदम अकेली पड़ गई थी। पूरे 2 साल बाद यश सिर्फ मेरे लिए वापस आ रहा था और फाइनली यश मेरे सामने था। यश ने मुस्कुरा कर कहा, तुम तो काफी सुंदर लग रही हो। मैंने भी कहा, तू भी तो पहले से काफी हैंडसम हो गया है। फिर मैंने दौड़कर यश को गले लगा लिया। तभी उसने एक खूबसूरत सी रिंग निकाली और मुझे प्रपोज करते हुए पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? विल यू मैरी मी? मैंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू यश, एवर फॉर एवर। दोस्तों, आपको हमारी ये क्यूट सी जोड़ी कैसी लगती है? लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताओ। क्या तुम मुझे ट्यूशन पढ़ाओगे? यश ने पूछा। क्या तुम सच में आओगी? मैंने कहा, तुम पढ़ा कर तो देखो। 200% आऊंगी और पिछली बार की तरह पैसे लेकर नहीं भागूंगी, प्रॉमिस। उसके बाद यश मुझे स्कूल में ही सारे क्वेश्चन के आंसर रिवीजन करवाने लगा। लेकिन मैं ऐसी भुलक्कड़ हूँ कि मुझे ये तक नहीं पता कि बिल्लियाँ बॉडी कैसे करती हैं। मैंने अपना ज्ञान झाड़ा। शायद वे घास खाती हैं और आगे से बॉडी करती हैं। मेरा ये अजीबोगरीब आंसर सुनने के बाद यश वहाँ से उठकर चला गया। अरे यार, कम से कम सही आंसर तो बताकर जाओ। फिर यश मुझे अलग अलग क्वेश्चन रखने को देता है क्योंकि उसे पता है कि मुझे छापने के अलावा कुछ आता नहीं है। पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसी नींद आई कि मैं वहीं लुढ़कने ही वाली थी। अच्छा हुआ यश ने मौके पर आकर मुझे संभाल लिया और गिरने से बचा लिया। फिर एक दिन एक गलतफहमी की वजह से यश मुझे कुछ और समझकर नाराज होकर चला गया। जब यश पढ़ रहा था तो मैं उसके लिए गिफ्ट लेकर गई। यश बेबी, ये लो सरप्राइज, तुम्हें पसंद आएगा। यश ने उसे नहीं चाहिए। मेरा दिल टूट गया और मैं वह गिफ्ट वहीं पटक कर रोते हुए वहाँ से भाग गई। मेरे जाने के बाद यश ने वह गिफ्ट खोलकर देखा तो उसे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ उसी से प्यार करती हूँ। दरअसल यश को लगा था कि मैं उस लड़के को पसंद करती हूँ जिसके साथ उसने मुझे गिफ्ट खरीदते हुए देखा था। वह कुछ और ही समझकर मुझसे रूठ गया था, पर अब सब क्लियर हो गया है। यश को पता चल गया है कि मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ वही है। प्यार में 1000 गलतफहमियां आती रहेंगी, लेकिन जो मुश्किल वक्त में भी आपको छोड़कर ना जाए उसे ही सच्चा प्यार कहते हैं। दोस्तों, सहमत हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में लाल दिल भेजो। दोस्तों, हम हैं इस स्कूल के सबसे शरारती बच्चे। आज हमें पढ़ाने के लिए एक नए सर आए हैं। नमस्ते सर, आपका स्वागत है हमारे स्कूल में। सर ने बताया कि वह हमारे साइंस के नए टीचर हैं। मैंने कहा, सर आप हम सबको तब पढ़ाएंगे जब हम आपसे पढ़ेंगे। आपकी सीट के नीचे हम सब ने गम चिपकाया है। हम नए टीचर्स का स्वागत ऐसे ही करते हैं। इसी वजह से आज तक कोई हमें टिक कर नहीं पढ़ा पाया। लेकिन ये सर तो बड़े खिलाड़ी निकले। सर ने हमें डांटने के बजाय हमारे मस्ती के तरीके से ही हमें पढ़ाना शुरू किया। हम सभी सर के साथ मस्ती मस्ती में पढ़ाई करने लगे और उनके आने से हम सब बहुत खुश थे। हैरानी की बात तो ये थी कि हमें मस्ती कराने के चक्कर में सर को अक्सर प्रिंसिपल सर से डांट भी सुननी पड़ती थी। सर ने हमारे लिए डांट भी खाई और प्रिंसिपल सर से प्रॉमिस भी किया, ये बच्चे आने वाले एग्जाम में जरूर अच्छा स्कोर करेंगे। प्रिंसिपल सर ने शर्त रख दी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो सर आपको रिजाइन करके ये स्कूल छोड़कर जाना होगा। यह सुनकर हम सब उदास हो गए। मैंने सभी बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, दोस्तों अब हमें पूरी जान लगाकर पढ़ाई करनी होगी ताकि सर को स्कूल छोड़कर ना जाना पड़े। हमें अपने सर के लिए कुछ तो करना होगा। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ सहा है। फिर हम सब सच्ची लगन और मन लगाकर पढ़ाई में जुट गए। दोस्तों, आपके फेवरेट टीचर का नाम क्या है? कमेंट करके जरूर बताओ। मुझे जिस लड़के की तलाश थी वह यही है। अबे ओए, बिना छिलके के केले, चल इधर आ, मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा? बोल जल्दी, टाइम नहीं है। उसने पूछा। क्यों? तभी क्लास का गुंडा रॉकी वहाँ आ जाता है। अब आपको बताती हूँ कि ये गुंडा मेरे पीछे क्यों पड़ा है। दरअसल आज सुबह क्लास में ये रॉकी जबरदस्ती घुस आया और कहने लगा कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊँ। मैंने पीछा छुड़ाने के लिए कह दिया, मेरा पहले से ही एक बहुत हैंडसम बॉयफ्रेंड है। मैं उससे रैंडमली झूठ बोलकर जाने लगी, पर उसने मेरा रास्ता रोक लिया और पूछा, कौन है तेरा बॉयफ्रेंड? दिखा मुझे। अब उस वक्त मैं क्या करती? दीवार पर स्कूल के टॉप 10 लड़कों की फोटो छपी हुई थी। मैंने बिना सोचे समझे एक फोटो पर उंगली रख दी और कह दिया, ये है मेरा बॉयफ्रेंड। उसने मुझे चैलेंज दे दिया, अगर ये सच नहीं हुआ तो तुझे मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा। इसीलिए मैं और एनी, हम दोनों ने मिलकर इस बंदर को ढूंढ निकाला। और अब जब ये मिल गया तो रॉकी ने शक जताते हुए कहा, मैं नहीं मानता कि ये डबल बैटरी तेरा बॉयफ्रेंड है। फिर क्या? इस बंदर को अपना बॉयफ्रेंड साबित करने के लिए मुझे इस आलू के छिलके को सबके सामने किस करना पड़ा। तभी रॉकी मुझे जबरदस्ती ले जाने के
के लिए आगे बढ़ा। यश ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और रॉकी से बोला, खबरदार, अगर अब इसे हाथ भी लगाया तो इतने घूंसे मारूंगा कि पेशाब की जगह पोटी निकलेगी। दोस्तों, अगर आपको यश का ये अंदाज पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज सुबह मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड प्रिया अपने पास के गार्डन में टहल रहे थे, तभी एक आंख के अंधे ने मुझे पीछे से टक्कर मार दी। मैं सीधे लड्डू की तरह यश की गोद में जाकर गिरी। इसकी भैंस की आसमान से गिरी, बंदर की गोद में आकर अटकी। तेरी तो, प्रिया ने चुटकी लेते हुए कहा। क्यों ना तुम दोनों एक दूसरे से इश्क कर लो, मैंने चिढ़कर कहा। इम्पॉसिबल, हरगिज नहीं, मुझे इस बंदर की शक्ल भी पसंद नहीं है। मुझसे इश्क करने के ख्वाब मत देखना, ये मत समझना कि मैं पिघल गई। बंदर कहीं का, यार इसे तो मैं बाद में बताऊंगी। तभी प्रिया ने धीरे से कहा, अंजलि, तुझे पता है उसके मॉम डैड नहीं है और वह तुझे सच में पसंद करता है। प्रिया की बात सुनकर मैंने यश के बारे में थोड़ा गहराई से सोचा। अगले दिन मैं हिम्मत करके उसके पास गई। यश, मैं तुमसे कुछ कहने आई थी। तुमने मेरा कितना ख्याल रखा है, हर बार मेरी फिक्र की है और मुझे बचाया है। सच कहूँ तो कल रात भर मुझे तुम्हारा ही ख्याल आ रहा था। तभी यश ने मुझे बिस्कुट खिलाया और शांत करते हुए कहा, कुछ मत कहो, मुझे सब पता है, तुझे मुझसे प्यार नहीं है। फिर उसने बम फोड़ा, पता है आज मैं एक लड़की को प्रपोज करने वाला हूँ। यह सुनकर मेरा दिल बैठ गया और मैं उदास होकर घर आ गई। यार, वह भी तो मुझे पसंद करता है ना, अगर नहीं करता तो मेरी इतनी फिक्र क्यों करता, तू ही बता प्रिया। अगले दिन मैं भागी दौड़ी यश के पास गई, इस डर से कि कहीं वह उस लड़की को हाँ मत बोल दे। मैंने चिल्लाकर कहा, यश, मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करती हूँ। आई लव यू। यश मुस्कुराया और बोला, पागल, मैं भी सिर्फ तुझे ही पसंद करता हूँ। आसमान से गिरी थी मैं और सीधे उसकी गोद में आकर अटकी। कुछ इस तरह शुरू हुआ था हमारे प्यार का ये प्यारा सा सफर। दोस्तों, क्या हो अगर आप जिससे प्यार करते हो उसकी माँ और आपकी माँ के बीच 36 का अंतरा हो। ऐसा ही कुछ मेरे और यश के साथ हुआ। एक दिन मैं और ये बंदर हम दोनों कहीं बाहर घूमने जा रहे थे, तभी अचानक मेरी माँ सामने आ गई। माँ ने कड़ड़ी की आवाज में पूछा, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों इस वक्त। मैंने हद बद्दा कर कहा, वो माँ, हम दोनों बस ऐसे ही। माँ, यश को देखो, उसने क्या मस्त टी शर्ट पहनी है, एकदम हीरो लग रहा है ना। मैंने सोचा बातों में फंसाकर यश के मजे ले लूं, पर माँ ने तो उसी की तरफदारी कर दी। माँ ने मुझसे पूछा, लग रहा है ना हीरो। मैंने चिढ़कर कहा, हाँ हाँ यश, तुम वाकई बंदर, सॉरी, किसी हीरो से कम नहीं लग रहे। तभी अचानक वहाँ यश की माँ भी आ गई। फिर क्या था, इन दोनों ने वहीं महाभारत का युद्ध शुरू कर दिया। मौका देखते ही हम दोनों वहाँ से दबे पांव भाग निकले। एक दिन हम दोनों छुप छुप कर आपस में गले मिल रहे थे, तभी हमारी दोनों माएं एक साथ वहाँ पहुँच गयी। हम दोनों रंगे हाथों पकड़ दे गए। यश ने डरते डरते हिम्मत जुटाई और बताया, माँ, हम दोनों एक दूसरे से जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। यश की माँ उसे थप्पड़ चढ़ने के लिए हाथ उठाई, पर तभी मुस्कुराकर बधाई देते हुए बोली, वाह बेटे, तूने तो मेरा काम आसान कर दिया। तभी मेरी माँ ने भी बम फोड़ दिया। हम दोनों तो शुरू से यही चाहते थे कि तुम दोनों एक दूसरे से शादी कर लो। दरअसल वे दोनों भी स्कूल टाइम से ही बेस्ट फ्रेंड्स थी और हमसे नाटक कर रही थी। फाइनली हमारी माँ हमारी शादी के लिए मान गयी। दोस्तों, क्या आपकी माँ भी आपसे इतना ही प्यार करती है? तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में आई लव यू माँ लिखो। और हाँ, क्या आप भी किसी से प्यार करते हो? उसका नाम कमेंट में जरूर बताना।